या युहन्नासो खरिजत लिन्नासि मिनल बहर, दरिया में डूबने वाले सबके सब निकल जाओ, दरिया खामोश रहने। वो गौसुल आजम दस्तगीर की विलादत बसादत हुई 200 बरस के बाद, जिसकी खुशखबरी 200 बरस पहले बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से नीचे उतरकर अपने मुरीदों के जमघटे में हजरत जुनैद बगदादी ने सुनाई थी लोगों को। वो 200 बरस के बाद का वक्त आया है, गौसुल आजम की विलादत बसादत हुई है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अर्दा व अन्ना की उम्र बढ़ी है, तो जब उम्र आपकी बढ़ी है तो ये बात ध्यान में रखते चलें। हिंदुस्तान का हाजी हो या कोई भी मुल्क का हो, जब हज करने जाता है तो 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया लगते हैं। फिर जाने वाले से पूछो, ऐ हाजी जाने वाले हुज्जाज, जरा ये बता कि तूने वहां पर क्या क्या देखा है, तो वो गिनाएगा। मैं रब के मुकद्दस घर का तवाफ किया जिसे काबतुल्लाह कहते हैं, मैं अरफात का जो है मुनाजरा किया है, मैं अरफात का नज़ारा किया हूँ, मैं सफ़ा मरवा का दौड़ लगाया हूँ जिसका जिक्र कुरान के 2 पारा में है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शायरिल्लाह। आए आने वाले हुज्जाज, उस वक्त तक तेरा हज रब कबूल नहीं फरमाएगा, तेरा हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक सफ़ा मरवा की दौड़ ना लगा ले। क्यों? क्योंकि वो मेरे हाजरा की सुन्नत है, मेरी नेक बंदी हाजरा की सुन्नत है। अच्छा तो ये बता, क्या तूने जो है मिजाबे रहमत भी देखा है? हाँ देखा है। ये बता और तूने क्या क्या देखा है? मुजदलफा देखा है? हाँ। मकाम इब्राहिम देखा है? हाँ देखा है। ये बता, क्या मदीनतुल मुनव्वरा गया था? हाँ गया था। क्या सरकार के रोज़े मुक़द्दसा की ज़ियारत किया? हाँ किया। अब ये बता, क्या सरकार की ज़ियारत किया है? क्या सरकार की ज़ियारत किया है? तो वो अक्सर जवाब देगा कि नहीं। अच्छा वहां से आया तो तुझे खिताब कहां से मिला जन्नत का? तो वो जवाब देगा, मन जारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र मुकद्दस की जियारत की उस पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शफात वाजिब हो गई। शफात वाजिब हो गई सिर्फ रोज़ा मुकद्दसा की जियारत से। तो बताओ, जिसने रसूलुल्लाह का दीदार किया होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका हाल क्या होगा? उसकी आंखों का हाल क्या होगा? बिला तशबीह जब हमारे यहाँ का हाजी जाता है, तमाम से लोग भेजने के लिए जाते हैं, और जो आशिक़े रसूल होते हैं, जो वहाँ के बारे में पढ़े होते हैं, जब वो अपने भाई को भेजने जाते हैं तो उसके दिल में एक अरमान होता है, काश मेरा भी वक्त आता, काश मैं भी जाता, काश मैं भी ज़ियारत मदीना कराता, काश मुझे भी जिंदगी का मकसद मिल जाता, काश तवाफ़े काबा कर लेता, मेरे दिल का भी अरमान पूरा हो जाता। बिला तशबीह समझो, गौसुल आजम दस्तगीर के ख़ानदान से, गौसुल आजम दस्तगीर के जो है मोहल्ले से लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं। जब हज करने के लिए हुज्जाज जा रहे हैं, तमाम लोग रवाना करने के लिए जाते हैं, उसी में गौसे आजम दस्तगीर भी है। गौसे आजम दस्तगीर जब देखते हैं लोग जा रहे हैं, लोगों को रुखसत कर रहे हैं, तो दिल की दुनिया बदलती चली जा रही है। मोहब्बत रसूल दिल के अंदर जो है, वो मोहब्बत रसूल की जो चनगारी है वो शोलों में भड़क उठी है। अब आपका दिल ये चाह रहा है, काश मदीनतुल मुनव्वरा ये अब्दुल कादिर पहुंच जाता, काश अब्दुल कादिर की निगाहें इस वक्त अरफात को देख लेती, काश अब्दुल कादिर खुद जाकर तवाफ़े काबा कर लेता। इसी कश्मकश में आपके नजरों के सामने से वो काफिला रुखसत हो जाता है। जब काफिला आंखों से उजल हो जाता है, आप छत के ऊपर चले जाते हैं, लकड़ी का छठा है, आप छत के ऊपर जाते हैं, वहां से अपने आप को देख रहे हैं, दिल की दुनिया बदलती जा रही है, दिल की दुनिया बदलती जा रही है। अचानक आपकी निगाहों से हिजाब की नजर हटाई गई। जब हिजाब हटाया गया है तो आप अपने घर के छत के ऊपर हैं, आपको तवाफ़े काबा करने वाले हुज्जाज नजर आ रहे हैं, आपको सफा मरवा पर दौड़ लगाने वाले हाजी नजर आ रहे हैं, आपको मुज़दलिफा के लोग नजर आ रहे हैं, आपको मदीना शरीफ का तमाम सा मंजर नजर आ रहा है। अचानक क्या देखते हैं, काबतुल्लाह अपने दर से उठा है और आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है और पहुंचता है, आपकी तवाफ करना शुरू कर देता है। आप मचल जाते हैं, अपने खुदा की मोहब्बत में जो है इस कदर तड़पते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, परवरदिगार बारेला आलिमुल गैबी व शहादा, आखिर अब्दुल कादिर की निगाहें ये क्या देख रही है? तो जवाब मिलता है, जिस जवाब को इमाम अहमद रजा खान ने इस तरह खींचा है अपने शायरी की ज़बान में, सारे
अख्ताब जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हम उस गौस को मानते हैं, हमें यूं हवा में उड़ाने की कोशिश मत करना। हम तो उस गौस को मानते हैं जिस गौस का फरमान है, मेरे मुरीदों ये मत समझो कि मैं मगरिब में रहूं तुम मशरिक में रहो। जहां सूरज निकलता है अब्दुल कादिर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत अता फरमाया है, वो ताकत अता फरमाया है कि मेरा मुरीद जहां सूरज निकलता हो वहां पर रहे और मैं जहां सूरज गरूब होता है वहां पर रहूं। अगर उसकी सतर खुल जाए तो वहीं से अब्दुल कादिर सतर पोसी फरमा देगा। सतर पोसी से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मुरीद कोई भी मुल्क में रहने वाला हो, अगर गौसुल आजम को सच्चे दिल से याद कर ले तो वही उसका गम दूर कर दिया जाएगा। अब गौसुल आजम की उम्र बढ़ती है, बगदाद की मिंबर पर एक दिन आता है कि आप जलवा अफरोज होते हैं। आपका वो फरमान हो जाता है जो 200 बरस पहले हजरत जुनेद बगदादी ने लोगों को खबर सुनाई थी। आपने फरमाया कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाए कामिलीन की गर्दनों के ऊपर है। आपका ये फरमान होना था। इस रूए जमीन पर जितने औलियाए कराम थे सबों ने ताज़ीम में अपनी गर्दनों को खम कर लिया है, झुका लिया है, लेकिन कुर्बान जाओ इस हिंदुस्तान के एक औलियाए कराम पर जो खुरासान की पहाड़ी के खो में रब की इबादत में मशगूल थे, महवे इबादत थे। जब उन तलक आवाज़ जाती है तो आप अपनी गर्दनों को खम करने से पहले अर्ज करते हैं ला बल अला आईनी वरासी, नहीं नहीं हुजूर नहीं नहीं नहीं, अपने गर्दनों को अब खम किए हुए। आपका कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं है, दिल पर है, जिगर पर है, आंखों पर है, सर पर है। जब ये सदा आपकी जाती है हिंदुस्तान के सरजमीन से, हिंदुस्तान में सर को झुकाया गया है बगैर कोई नेटवर्क के, बगैर कोई रिचार्ज के, बगैर कोई सिम के एक्टिविटीज के। जब ये आवाज बगदाद शरीफ के मिंबर तक गौसुल आजम दस्तगीर के लाजवाब समात कानों तक पहुंचती है तो आप जवाब देते हैं ऐ मोइनुद्दीन तूने इतना अदब ताज़ीम किया है तो ठीक है या मोइनुद्दीन, इन्ना जालना का सुल्तान अल हिंद, जा अब्दुल कादिर ने तुझे हिंदुस्तान का कयामत तलक सुल्तान बना दिया है। आज कोई प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने से पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चादर को चढ़ाता है, वो वैसे नहीं चढ़ाता है बल्कि गौसुल आजम ने उन्हें बादशाह बनाया है इसलिए चढ़ाता है। आप पढ़िए उस शायर के शेर को, जब तेरे हुक्म से बैठे हैं तो क्या उठेंगे, ऊंट बैठे है रहे पाके इशारा तेरा। हुजूर आपका मकाम तो वो मकाम है, आपके मकाम को कौन समझ सकता है। आपका मकाम तो ये मकाम है कि जमीन हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, जहां उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। आला हजरत अजीमुल बरकत का खानदान है, लाजवाब खानदान है। इसी को हम शबीहे गौसे आजम मुस्तफ़ा रजा खां मुफ्ती आजम हिंद सरकार अर्ज करते हैं, अमीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, भंवर में फंसा है सफीना हमारा, इसे पार कर दो मेरे गौसे आजम। ऐ गौसुल आजम दस्तगीर, आपके जो है शान को कौन समझ सकता है। इमाम मोहम्मद रजा खान, हम गुलामों को इस कदर समझा रहे हैं, अरे गौसुल आजम के शान को क्या समझ पाएगा तू कमाकल होकर। गौसुल आजम के शान को समझना है तो मोहब्बत रसूल में पहले गर्क हो जा, उसके बाद तुझे पता चलेगा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। मजराए चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर, कौन से किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। गौसे आजम वो गौसे आजम है, गौसे आजम को वैसे जमाना अपने सर का ताज नहीं तस्लीम कर रहा है। गौसुल आजम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है, ये किसी के खैरात में देने से नहीं मिली है। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछो तो वो जवाब देते हैं लोगों के दरवाजों पर अमीरों की क्यों भटक रहे हो। अरे उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं और मेरे नबी से मिलो, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो आला हजरत से पूछो तो कहते अरे तू क्यों दर दर भटक रहा है, तू तो उस नबी का उम्मती है जिस नबी के रहमत का हाल ये है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए।
वो गौसुल आजम दस्तगीर है। आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन से हो, किसी मुल्क की सरजमीन से हो, जब कोई सच्चे दिल से अपने पीर को याद करता है तो गौसुल आजम दस्तगीर उसकी ज़रूर इमदाद फरमाते हैं। यही हमारा सुन्नी सहीउल अकीदा का ईमान है और फरमाएंगे क्यों नहीं। कुरान मुक़द्दस का 11वां पारा है, 15वां सफ़ा है, लाइन नंबर 1 है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह के दोस्त होते हैं, उन्हें कोई न खौफ होता है, न कोई गम होता है, न कोई हुज़्न मलाल होता है। और दोस्त की बात को कभी टाला नहीं करता। दोस्त की बात कभी टाला नहीं करता। गौसे आजम इमामुत तक़ा वन नक़ा जलवा, गौसे आजम इमामुत तक़ा वन नुका जलवा, ये शान कुदरत पे लाखों सलाम। ये सलाम जमाना वैसे नहीं पड़ता है। जब आज आप तमामी लोग बाहर जाते हैं, देखते होंगे समंदरों के अंदर जो शिप चलती है, बड़े बड़े सेफ्टी इसके बनाए गए हैं कि तूफान उठे तो उस तूफान की झपेट में ये ना आए, बच जाए। फिर भी बाद जहाज तबाह बर्बाद हो जाते हैं। गांव में आंधी आती है तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, बंद कर लो। क्यों? कहीं ऐसा ना हो ज्यादा तेज हो, 1-2 का टिकट कट जाए, कोई पेड़ गिर जाए। लेकिन गौसुल आजम दस्तगीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। 12 बरस पहले डूब गई है एक बारात, वापस आ रही है, माँ दुल्हन और दूल्हे के साथ गर्क हो गई है। कहाँ? दरियाए दज्जला में। आम दरिया में, राप्ती में नहीं, दरियाए दज्जला में गर्क है। एक औरत है, वो सिर्फ एक ही अरमान है उसका, जबान पे एक ही सदा है, अभी आएगा मेरा बेटा, आएगा दुल्हन को लाएगा, दुल्हन ले जाऊंगी, घर को सजाऊंगी। बहुत बेहतरीन दुल्हन है। इसी कशमकश में, इसी इंतजार में 12 बरस डूब गए, 12 बरस बीत गए हैं। 12 बरस का अरसा निकल चुका है। लोग उसे पागल कह रहे हैं, लोग उसे मजनूना कह रहे हैं। उसका दिमाग बेटे की मोहब्बत में चला गया है, खराब हो गया है। लोग उसे पागल कहते हैं। जो भी उससे बोल देता है एक ही सदा है, अभी आएगा दुल्हन को लाएगा, दुल्हन ले जाऊंगी, घर को सजाऊंगी। एक ही जबान पर सदा है, गौसुल आजम दस्तगीर के शान पर कुर्बान जाओ। हमें नबी मिला, नबियों का ताजदार मिला। हमें गौस मिला तो गौसों का ताजदार मिला, वलियों का ताजदार मिला। वो पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर का गुजर हो रहा है। आप देखते हैं एक ज़ईफ माँ है, वो औरत एक ही लफ्ज़ को दोहरा रही है, अभी आएगा दुल्हन लाएगा, दुल्हन ले जाऊंगी, घर को सजाऊंगी। एक ही सदा है, एक ही रफ्तार में एक ही रट लगा रही है। तो लोगों से पूछा इसको क्या हुआ रहा है। जमाने ने बताया इसका बच्चा गर्क हो गया है। इसका बच्चा जो है गया था बारात, दूल्हा बन के वापस माँ दुल्हन के साथ, माँ बाराती के साथ गर्क हो गया है। बारात इसी में गर्क हो गई है। आप करीब जाते हैं, उससे माजरा पूछते हैं, वो एक ही सदा लगा रही है। उस माँ के ममता को देखते हैं। जमाना देखकर गुजर जा रहा है, काजी देखकर गुजर जा रहा है, हाफिज देखकर गुजर जा रहा है, बाबा देखकर गुजर जा रहा है। लेकिन पीराने पीर की आज गुजर है, ये गुजरेगा नहीं बल्कि निकाल कर ही जाएगा। वो पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर है। वो पूछते हैं क्या मामला है, औरत वही लफ्ज़ दोहराती है। आप उसके ममता को देखते हैं और दरियाए दज्जला के पानी के करीब जाते हैं। अरे दरियाए दज्जला के पानी, ये बता क्या तुझे इस माँ की ममता नजर नहीं आया? अरे दरियाए दज्जला का पानी, क्या तुझे ये नहीं दिख रहा है? इसकी चीखो पुकार नहीं समझ में आ रही है? अरे दरियाए दज्जला, अरे बेरहम दरिया, क्या तुझे इसकी परेशानी नहीं देख रही है? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक माह नहीं, एक साल नहीं, 12 बरस हो गए तेरे किनारों पर ये तड़प रही है। इसका तड़पना ना देखा, कोई जवाब ना मिला। बताओ जो 12 बरस पहले दरिया में गर्क हो, हजारों बेशुमार अजदहे हो, उसके अंदर सांप हो, उसके अंदर जो है तमाम मगरमच्छ हो, बताओ उनका पता होगा बारातियों का? उस लकड़ी का पता होगा? नहीं होगा। 50 लाख अरबों खरब रुपया लगाकर फिजिशियन आते हैं, MBBS आते हैं। अगर उसका किसी का दिल खराब हो गया तो यही होगा दूसरा दिल लाओ,
दूसरा दिल लाओ, अगर चल गया तो ठीक है ले, वरना पहले आप गारंटी लिखो, मरेगा तो तुम्हारा है, जिंदा रहेगा तो तुम्हारा है। हमारा काम सिर्फ इतना है, पीराने पीर ने वो हिकमत रखा है, ना तो कोई कागज मंगाया है ना तो कोई कलम मंगाया है, वही पीर है जिनके नाम से गिरवी करते हैं, जिसका फरमान है बेईमानियां मत करो, जिसका फरमान है चोरियां मत करो, जिसका फरमान है इधर उधर अपनी नजरों को मत फिराओ, जिनका फरमान है हाथों से शराब को फेंक दो, जिनका फरमान है ऐ लोगों तुम अपने मजलूमों को मत सताओ, वही पीराने पीर हैं, वही दस्तगीर हैं। आज कोई साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो पीराने पीर है, रोशन ज़मीर है, दरियाए दज्जला से मखातिब हैं। दरिया के सतह की हिम्मत क्या है जो पीराने पीर की बात न माने, दरिया की मर्जी क्या है जो पीराने पीर की हुक्मरानी को ठुकरा दे। आप देखते हैं पानी जो है खामोश है अपने जगह पर, आपको जलाल के आसार नमूदार हुए हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। शेरे खुदा के पोते हैं, अली अकबर के खानदान से हैं, मासूम अली असगर के खानदान से हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खानदान से हैं। तड़प कर फरमाते हैं ऐ दरियाए दज्जला या अय्युहन्नासु उखरिजत लिन्नासि मिनल बहर, दरिया में डूबने वाले सबके सब निकल जाओ, दरिया खामोश रहने दो। इतना फरमान था। दरिया के अंदर हलचल हुआ है, एक लहर उठी है, दरिया के अंदर एक तूफान है। अचानक क्या देखते हैं देखने वाले, पानी की मौजें उठ रही है समंदर, वो पानी के अंदर एक जो है तूफान आया है। अचानक एक करीब आया है, घूम घूम कर होना शुरू हुआ है। अचानक 12 बरसों की डूबी हुई बारात, 12 वर्ष की डूबी हुई बारात, एक दो नहीं 12 वर्ष की डूबी हुई गर्क की हुई बारात है, वापस निकली है माँ दूल्हे के साथ। एक आदमी भी वहां से गैर हाजिर नहीं है, एक भी वहां से गायब नहीं है, गुम नहीं है। जितने लोगों ने देखा था, चाहे यहूद के हो, चाहे वो नसारा के हो, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हो, सबके सबने कदमे गौसे आजम को पकड़ा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था। अगर दीन फैला है तो पीराने पीर से फैला है, इमाम हुसैन के खानदान से फैला है, चिल्लिम चिल्ला से नहीं फैला है, ये तुम्हारे जो है गठरी लेकर टहलने से नहीं फैला है। कभी दीन फैला है तो मोइनुद्दीन चिश्ती की नालाइन जो है, जिसे जूती कहते हैं, जिसे खड़ाव कहते हैं, तो आपने अपने जो है खड़ाव को आग के जो है शोलों में रख दिया है, लेकिन आपके लकड़ी के खड़ाव को शोला जला ना सका है। 90 लाख लोग कलमा पड़े हैं। यहाँ पर भी अगर दीन फैल रहा है तो इमाम हुसैन के खानदान से फैल रहा है, तो कहीं से दीन फैल रहा है तो कोई और नहीं, निजामुद्दीन दहली नजर आ रहे हैं, कहीं से दीन फैल रहा है। बायजीद बस्तामी नजर आ रहे हैं, कहीं से दीन फैल रहा है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर नजर आ रहे हैं, कहीं से दीन फैल रहा है। कुतुब शाह गौरी नजर आ रहे हैं, कहीं से दीन फैल रहा है। तो यूं कह लिया जाए जिला बहराइच और शरावस्ती गिरदो नवाह के सूबे में अगर दीन फैला है तो मसूदे गाजी से फैला है। सिसक कर ये इस्लाम दम तोड़ देता जहां दीन फैला है गाजी मियां से। लिहाजा दुआ करता हूँ परवरदिगार, जो बोलने में लफ्ज़न कसदन गलतियाँ हुई हो, अपने हबीब के सदक़े तूफ़ैल में माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।